हैप्पी टीचर्स डे। साक्षर हमें बनाते हैं, जीवन क्या है समझाते हैं। जब गिरते हैं हम हार कर तो साहस वही बढ़ाते हैं। ऐसे महान व्यक्ति ही तो शिक्षक गुरु कहलाते हैं। इस शिक्षक दिवस पर सभी गुरुजनों को हमारी ओर से कोटि कोटि प्रणाम। शिक्षक एक ऐसा महत्वपूर्ण इंसान होता है जो अपने ज्ञान, धैर्य, प्यार और देखभाल से विद्यार्थियों के पूरे जीवन को मजबूत बनाता है। शिक्षक अपने ज्ञान से किसी के भी जीवन को प्रकाशमयी बना सकता है। एक अच्छा शिक्षक कभी धैर्य नहीं खोता और हर विद्यार्थी के अनुसार पढ़ाता है। शिक्षक विद्यार्थियों को निर्देशित और शिक्षित करने के द्वारा अच्छे समाज का निर्माण करता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है। एक अच्छा शिक्षक अपने विद्यार्थियों का दोस्त भी होता है जो उन्हें सही रास्ता दिखाने में मदद करता है। शिक्षा यदि आवश्यक है तो एक अच्छा शिक्षक अति आवश्यक है। इतिहास में अगर देखें तो किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे उसके शिक्षक की कड़ी मेहनत दिखाई देती है। भारत में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत सरकार द्वारा चयनित शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। बाइबल में हम प्रभु यीशु को एक शिक्षक के रूप में देखते हैं। सुसमाचार में प्रभु यीशु को 60 बार गुरु कहा गया है और इस शब्द का प्रयोग बड़ी भीड़ के द्वारा किया गया है और प्रभु यीशु भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। यूहन्ना अध्याय 13 का 13 इस प्रकार से कहता है, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो क्योंकि मैं वही हूँ। यूहन्ना अध्याय 3 का 2 प्रकार से कहता है, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। स्कॉटिश धर्मशास्त्री जेम्स स्टुअर्ट ने कहा है, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा में एक ऐसी सामर्थ और शक्ति रही है जिसकी तुलना किसी और शिक्षक से एक पल के लिए भी नहीं की जा सकती। मत्ती रचित सुसमाचार में हम देखते हैं कि जब यीशु ने पहाड़ी उपदेश दिया तो सारी भीड़ उसकी शिक्षा सुनकर चकित हो गई, क्योंकि वो अधिकार से शिक्षा दिया करता था, ना कि व्यवस्था के शिक्षकों की तरह। प्रभु यीशु ने किसी कक्षा में प्रवेश नहीं किया, ना ही उसके पास कोई डिग्री थी, फिर भी पूरी दुनिया उसकी कक्षा थी। और जो काम प्रभु यीशु ने किया, जो शिक्षा उसने हमें दी, वो कोई बड़ी डिग्री वाला शिक्षक कभी न कर सका। वह वास्तव में पूरी तरह से मास्टर शिक्षक और सभी समय का सबसे महान शिक्षक था। बड़ी ही साधारण भाषा का प्रयोग करके यीशु ने स्वर्ग की सच्चाइयों को उस तरीके से बताया जिन्हें उनके दर्शक समझ सकते थे। उसने दृष्टांतों, कहानियों के माध्यम से सिखाया ताकि लोग उसके संदेशों को समझ सकें। मत्ती अध्याय 28 का 19 से 20, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। आज 2000 साल बीत चुके हैं। इन सालों में मसीहत यरूशलेम से निकलकर दुनिया के कोने कोने में फैल गई है। हजारों मिशनरी आज वही काम कर रहे हैं जो प्रभु यीशु ने उन्हें करने कहा है कि मेरी आज्ञाओं को मानना सिखाओ। बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं हूँ रश्मि सिंह। आशा करती संदेश आपको पसंद आया होगा। संदेश को अपने परिवार के सज्जनों में, अपने मित्रों में बांटे ताकि उन्हें भी आशीष मिले। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन क्लिक करना ना भूलें ताकि ऐसे प्रेरणात्मक संदेश आपको मिलते रहें।